हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ड्रामा रिव्यूज़ की अगली सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस ड्रामा का रिव्यू करने वाले हैं वो जेटीबीसी का मोस्ट पॉपुलर ड्रामा है रेटिंग्स के मामले में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा द वर्ल्ड ऑफ मैरिड को, जो कि अब तक का जेटीबीसी का नंबर 1 ड्रामा बन चुका है रेटिंग्स के मामले में, और उसने स्काई कैसल तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं रेटिंग्स में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो इस ड्रामा का जॉनर है रोमांस, ड्रामा और फैमिली, और इस ड्रामा के टोटल एपिसोड्स हैं 16। ये ड्रामा जेटीबीसी पे एयर हुआ है, और इस ड्रामा के कास्ट हैं किम ही ए, पार्क हे जुन और हन सू ही। फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। मैं ऐसे ही ड्रामास के रिव्यूज़, रिकमेंडेशंस और एक्टर्स की प्रोफाइल की वीडियोस लाती रहती हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा रीमेक है ब्रिटिश सीरीज़ डॉक्टर फॉस्टर का। के ड्रामास वर्ल्ड में ऑलमोस्ट तो नहीं बट मोस्टली जो फीमेल लीड्स होती हैं उन्हें पुअर दिखाया जाता है, उन्हें वीक दिखाया जाता है। स्ट्रॉन्ग लीड्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ड्रामा बहुत ही कम है, बट ये ड्रामा जो है ये पूरा रिवर्स है अब तक के ड्रामा हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस ड्रामा के प्लॉट्स की। तो इस ड्रामा में स्टार्टिंग में दिखाया गया है एक हैप्पी मैरिज और हैप्पी फैमिली। जिन सन वू, जो कि एक डॉक्टर होती है, उसे लगता है कि उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट फैमिली होती है, परफेक्ट जॉब होता है, सब कुछ उसके आगे पीछे परफेक्ट होता है। और ली ते ओ, जो कि उसका हस्बैंड होता है, वो एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर होता है। उन दोनों का एक बहुत ही अच्छा बेटा भी होता है और एक परफेक्ट फैमिली कह सकते हैं बाहर से देखने पर। उनकी सोशल लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है, उनके फ्रेंड्स, फैमिली, सब सर्कल जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इन शॉर्ट, वैसी लाइफ सब कोई चाहे, वैसी उन लोग की लाइफ होती है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिन सन वू को उसकी मैरिज का सबसे बड़ा सच मालूम होता है। सन वू, जो कि फुल टाइम एक हॉस्पिटल में वर्क करती है, वो हॉस्पिटल में ही सिर्फ वर्क नहीं करती है बल्कि अपने घर के भी सारे काम करती है, एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह। वो फैमिली को मैनेज करती है, अपनी जॉब को मैनेज करती है, अपने हस्बैंड के सारे काम को मैनेज करती है। मगर उसके रिश्ते में दरार तब आती है जब उसे अपने पति पे शक होने लगता है कि वो उससे चीट कर रहा है। और वो जब पता लगाना शुरू करती है तो उसके हाथ ऐसे सबूत लगते हैं जिसे देख के वो खुद चौंक जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति तेओ उसे इस तरह से धोखा देगा। और उसकी लाइफ तब और ज़्यादा हिल जाती है जब उसे पता चलता है कि ना कि उसका हस्बैंड बल्कि उसके सारे फ्रेंड्स और कलीग उसे आज तक बेवकूफ़ी बनाते आ रहे थे। और फिर यहाँ से शुरू होती है उसके बदले की कहानी। वो सोचती है कि वो सबसे बदला लेगी, अपने हस्बैंड से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, जो कि उसे अब तक फूल बनाते आ रहे थे। और इस पॉइंट से शुरू होती है रिवेंज स्टोरी, जो कि एक अनप्रिडिक्टेबल थ्रिलर में कन्वर्ट हो जाती है। वो अपने पति से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है और ठान लेती है कि वो अपनी लाइफ से ली तेओ को आउट करके रहेगी किसी भी कीमत पर। कहते हैं ना, जब एक औरत बदला लेने पे आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो वही कहानी होती है सुनो के साथ। वो जब बदला लेना शुरू करती है तो वो क्या सही है क्या गलत है कुछ भी नहीं देखती है, और बस इतना ध्यान रखती है कि उसे ली तेओ को अपनी लाइफ से आउट करना है किसी भी कीमत पर। और इसी बदला लेने के लिए जब तेओ उसे कहता है कि वो अब सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं रही, तो वो उसी के फ्रेंड के साथ सो जाती है और वो ली तेओ को ये प्रूव कर देती है कि वो अनअट्रैक्टिव नहीं है। और जब वो ऐसा करती है तो उसका पति भी उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अंदर की ईगो हर्ट हो जाती है क्योंकि कि उसकी वाइफ ऐसा उसके साथ कर कैसे सकती है।
और यहाँ से शुरू हो जाती है कहानी बदले की, जो कि आम बदला नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी जानने के लिए तो आपको ड्रामा खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग और अनप्रिडिक्टेबल है। किस मोड पे इस ड्रामा में क्या हो जाए आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस ड्रामा के रोमांस एलिमेंट की। तो फ्रेंड्स, अगर रोमांस की बात करें तो इस ड्रामा में आपको रोमांस देखने को तो ज़रूर मिलेगा, तो डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि सच्चे प्यार जैसी बात तो इस ड्रामा में बिल्कुल भी नहीं है। प्यार के नाम पे तो इस ड्रामा में धोखा ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि सोनू का प्यार सच्चा था अपने पति के लिए स्टार्टिंग से, बट जब उसे अपने पति की सच्चाई पता चलती है तो उसके सर पे सिर्फ और सिर्फ बदले का भूत सवार हो जाता है और वो उस बदले के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो प्यार तो इस ड्रामा में आपको रेयरली देखने को मिलेगा। हाँ, आपको इस ड्रामा में कुछ 18 प्लस सीन्स ज़रूर देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इस ड्रामा को ही 18 प्लस रेटेड कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग की एज 18 नहीं हुई है तो आप लोग ये ड्रामा अपने रिस्क पे देखिए, क्योंकि इस ड्रामा में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देख के आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये ड्रामा बदले पे बेस्ड है और वो भी छोटा मोटा बदला नहीं, बहुत ही बड़ा वाला बदला। तो फ्रेंड्स, अब बात करें इस ड्रामा के फैमिली एलिमेंट की। तो इस ड्रामा में आपको स्टार्टिंग में एक परफेक्ट फैमिली का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जो कि नाम की परफेक्ट फैमिली थी और जिसमें धोखा ज़्यादा था। हालांकि सोनू के लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसके लिए उसका हस्बैंड, उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमेशा से। मगर जैसे उसे बदला लेने का भूत सवार होता है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया होता है, तो वो फैमिली को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखती है। बस उसके लिए इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ हो जाती है, वो है उसका बेटा। उसका बेटा ही उसकी लाइफ हो जाता है और वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत कुछ करती है इस ड्रामा में। तो फ्रेंड्स, अब बात करें इस ड्रामा के ड्रामा एलिमेंट की। तो इस ड्रामा में आपको भरपूर मिलने वाला है। कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ क्या कर दे, आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैरेक्टर सच में अच्छा है या फिर वो सिर्फ फेक कर रहा है, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत ही कम कैरेक्टर हैं जो कि लाइकेबल हैं। ज़्यादातर कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को धोखा दे ही रहे हैं। तो इस ड्रामा में आपको कोई कैरेक्टर पसंद आए जो कि सच में अंत तक अच्छा हो, ये बहुत ही रेयर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें इस ड्रामा के ओवरऑल रिव्यू की। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जब मैंने ये ड्रामा देखा था तो मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा ड्रामा नहीं देखा था। रिवेंज स्टोरी पहले भी देखी थी, बट इतनी इंटेंस रिवेंज स्टोरी कभी नहीं देखी थी। इस ड्रामा से मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से इम्प्रेस हुई वो है किम हे ई की एक्टिंग से, उनकी परफॉर्मेंस से, जो कि बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। जी सनू का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो कि बाकी ड्रामास की तरफ वीक नहीं दिखाया गया है। ये इस ड्रामा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इस कैरेक्टर ने आपको बहुत सारे इमोशंस दिखाए हैं। वो इनसिक्योर भी हुई है, वो एंग्री भी हुई है, वो ऑब्सेस्ड भी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा रिवेंज के लिए ईगर भी थी। उसने बहुत ही ज़्यादा इमोशंस शो किए हैं इस कैरेक्टर ने, जो कि जी सन वो की कैरेक्टर की खासियत है। और इस ड्रामा में आपको उसका पूरा इवोल्यूशन भी दिखेगा। स्टार्टिंग में जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो उसके लिए सिर्फ उसकी फैमिली, उसका बेटा, उसका हस्बैंड, यही सब चीज़ इम्पोर्टेंट थी। बट जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो किसी भी तरह से ली तेओ को अपनी लाइफ से आउट करके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ली तेओ का कैरेक्टर थोड़ा लूजर टाइप का कैरेक्टर है, क्योंकि उसकी वाइफ जो कि इतनी अच्छी थी हर मामलों में और हमेशा उसका ख्याल रखती थी, हर तरह से उसे सपोर्ट करती थी, वो फिर भी उसे चीट कर देता है दूसरी औरत के लिए। और सबसे वर्स्ट तो ये है कि जब वो उसे कहता है कि वो उसे अब भी प्यार करता है, वो उसे भी प्यार करता है और दूसरी लड़की को भी प्यार करता है। आई मीन, दिस इज रिडिक्यूलस। ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान दो इंसान को कैसे प्यार कर सकता है, वो भी एक ही टाइम पे? तो बहुत सारा टाइम आएगा जब आप भी चाहेंगे सुनो की तरह कि उसका रिवेंज सक्सेसफुल हो जाए।
तो इस शो ने बहुत ही एक्सीलेंट जॉब किया है ये दिखाने में कि कैसे जब कोई वाइफ को चीटिंग मिलता है अपने हस्बैंड से तो वो इस तरह का रिवेंज ले सकती है। नॉर्मली जब किसी वाइफ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है। इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं करती है। बट कैसे सुनो बदला लेती है, उसका बदला लेने का तरीका जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और वो ये भी दिखाता है कि किसी भी वाइफ को ये सहना नहीं चाहिए। चीटिंग किसी भी तरह से सही नहीं है। अगर उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है तो ये पूरा गलत है और उसे इसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी ही चाहिए, जो कि एशियन ड्रामाज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ड्रामास में यही दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट करता है और फिर वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है तो उसकी वाइफ माफ़ कर देती है। बट इस ड्रामा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो लीतेओ सच में गिल्टी फील कर भी नहीं रहा होता है और दूसरी बात उसे सनो माफ़ भी नहीं करती है। तो इस ड्रामा का सब कुछ परफेक्ट है, चाहे वो पेस की बात हो, राइटिंग की बात हो, प्लॉट ट्विस्ट की बात हो, एक्टिंग की बात हो या कैरेक्टर्स की बात हो। सब कुछ इस ड्रामा में बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। अगर आप लोग आज तक सिर्फ क्लीशे ड्रामा देखते हैं तो आप लोग को ये ड्रामा ज़रूर ट्राई करना चाहिए और मैं पक्का कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होने वाले हैं इस ड्रामा से। तो ओवरऑल मुझे ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि इस ड्रामा में सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट ही था। और इस ड्रामा की एंडिंग भी जिस तरह से हुई वो भी, हालांकि थोड़ी सी सैड एंडिंग थी, बट ये एंडिंग यही होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, क्योंकि वैसे ये ड्रामा रिवेंज का ड्रामा था तो इसमें कुछ एकदम परफेक्ट हैप्पी फैमिली जैसी एंडिंग तो होने वाली थी नहीं स्टार्टिंग से ही। तो जो भी एंडिंग राइटर्स ने लिखी है वो बिल्कुल सेटिस्फाई करती है व्यूअर्स को। अब बात करें इस ड्रामा को मेरी रेटिंग की तो मैं इस ड्रामा को दूंगी 9.8 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस ड्रामा ने मुझे काफ़ी अमेज़ किया है। मैंने स्टार्टिंग में जब ये ड्रामा देखना शुरू किया था तो वो सिर्फ इंस्टाग्राम के रिव्यूज़ की वजह से, और जब मैंने देखा तो मैं भी शॉक हो गई थी कि ऐसा ड्रामा के ड्रामा हिस्ट्री में मैंने नहीं कभी देखा था। इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मैंने कभी नहीं देखे थे आज से पहले के ड्रामा हिस्ट्री में, क्योंकि मैं के ड्रामास बहुत दिनों से देख रही हूँ, पर ये ड्रामा सच में मेरा वन ऑफ द फेवरेट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग लीड वाला ड्रामा देखना है जिसमें फीमेल लीड काफ़ी स्ट्रांग हो तो आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ये ड्रामा। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें हमारे वीडियोस की, क्योंकि मैं ऐसे ही रिव्यूज़ की वीडियोस लाती रहती हूँ, साथ में रिकमेंडेशंस की भी वीडियो लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपके कोई रिकमेंडेशन हो या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा अगर आपने देख लिया है तो, और अगर आपने नहीं देखा है तो क्या आप इस ड्रामा को देखने वाले हैं, ये भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। So friends, thanks for watching this video. Bye bye and have a good day. And also take care of your health.